हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी होम गार्ड के बारे में 25 टॉप प्रश्न जो कि आल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जो इसका पहला प्रश्न है, यूपी होम गार्ड विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यूपी होम गार्ड जो होता है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतरालय? गृह मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, यूपी यूपी होमगार्ड की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो यूपी होमगार्ड की स्थापना का उद्देश्य था वो था सेना को सहायता देना और आपदा प्रबंधन में सहयोग और पुलिस की सहायता, यानी कि ये सभी है, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न तीन है, होमगार्ड जवानों का मुख्य रूप से किस प्रकार का प्रशिक्षण किया जाता है? तो होमगार्ड जो जवानों का प्रशिक्षण किया जाता है वो बेसिक ड्रिल के द्वारा और आपदा प्रबंधन के द्वारा और कानून व्यवस्था के द्वारा, यानी कि ये सभी के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन जो इसका होगा वो इसका भी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, यूपी होमगार्ड की भर्ती में शारीरिक मापदंड कौन सा आवश्यक है? तो यूपी होमगार्ड की भर्ती में लंबाई भी है और ओजन भी होना चाहिए, और यानी कि चेस्ट होना चाहिए, और ये सभी होना चाहिए यूपी होमगार्ड की भर्ती में। तो ऑप्शन जो इसका होगा वो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 5, होमगार्ड जवान का मुख्य कार्य क्या है? तो होमगार्ड जवान का जो मुख्य कार्य है वो कानून व्यवस्था बनाए रखना, ट्रैफिक सहायता करना और आपदा में बचाव, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसका जो अगला प्रश्न है, यूपी होमगार्ड का गठन किसके उद्देश्य से शुरू हुआ था? तो यूपी होमगार्ड का जो उद्देश्य शुरू हुआ था वो राज्य सरकार के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 7 है, किस परिस्थिति में होमगार्ड बल को सबसे पहले बुलाया जाता है? तो जो परिस्थिति होती है वो त्योहार में बुलाया जाता है और चुनाव में बुलाया जाता है, प्राकृतिक आपदा में बुलाया जाता है। तो यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। होमगार्ड को इन सब में सबसे पहले बुलाया जाता है। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 8, होमगार्ड प्रशिक्षण अवधि समानता कितनी होती है? तो होमगार्ड जो प्रशिक्षण अवधि होती है वो 3 महीने होती है। कितनी होती है? 3 महीने। ऑप्शन जो इसका होगा वो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 9, होमगार्ड की ड्यूटी समानता कितने घंटे की होती है? तो होमगार्ड की जो ड्यूटी होती है वो 8 घंटे की होती है। कितनी होती है? 8 घंटे का। ऑप्शन जो इसका होगा वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो इसका अगला प्रश्न है, यूपी होमगार्ड का नियंत्रण कौन करता है? तो यूपी होमगार्ड का जो नियंत्रण करता है वो पुलिस अधीक्षक करते हैं। कौन करता है? पुलिस अधीक्षक, जिसे हम एसपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसपी, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 11, होमगार्ड बल किस प्रकार का संगठन है? तो होमगार्ड बल जो है वो स्वैच्छिक संगठन है। क्या है? स्वैच्छिक संगठन, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 12, होमगार्ड किस प्रकार की वर्दी पहनते हैं? तो आप लोग ने होमगार्ड को देखा होगा कैसी वर्दी पहनते हैं? खाकी वर्दी पहनते हैं। होमगार्ड जो होते हैं वो खाकी वर्दी पहनते हैं, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, होमगार्ड की भर्ती में लिखित परीक्षा किस स्तर की होती है? तो होमगार्ड की भर्ती में जो होती है वो लिखित परीक्षा वो हाई स्कूल की स्तर पर होती है। कितनी होती है? हाई स्कूल, यानी कि 10वीं के स्तर पर होती है। और जो इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 14, यूपी होमगार्ड में भर्ती किस आधार पर होती है? तो यूपी होमगार्ड पर जो भर्ती होती है वो शारीरिक पर होती है और मेडिकल पर होती है और दस्तावेज पर होती है। तो यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 15, यूपी होमगार्ड का चुनाव किस प्रकार किया जाता है? तो यूपी होमगार्ड का जो चुनाव होता है वो दोनों मेरिट के भी आधार पर होता है और शारीरिक के रूप में होता है। तो यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों के आधार पर किया जाता है। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 16, यूपी होमगार्ड किस विभाग के साथ सबसे ज्यादा काम करता है? तो होमगार्ड जो होता है पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा काम करता है, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा
वो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो पहले तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जितने लोग होमगार्ड की तैयारी करते हैं उनके लोग के पास वीडियो को शेयर कर दें। जो इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 17, होमगार्ड में अधिकतम उम्र सीमा लगभग कितनी होती है? तो होमगार्ड में अधिकतम उम्र जो होती है वो होती है, कितनी होती है? 40 होती है, 40 वर्ष होती है। ऑप्शन जो इसका होगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न 18 क्या है? होमगार्ड का वेतन किस आधार पर तय होता है? तो होमगार्ड का जो वेतन होता है वो दैनिक भत्ता के आधार पर तय होता है। किसके? दैनिक भत्ता, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो ये ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, चुनाव के समय होमगार्ड को किस प्रकार कार्य में लगाया जाता है? जो चुनाव होता है वो किस प्रकार लगाया जाता है? तो बूथ सुरक्षा में लगाया जाता है, भीड़ नियंत्रण के लिए लगाया जाता है और पुलिस सहायता में लगाया जाता है। तो ऑप्शन जो इसका होगा वो डी, यानी कि सभी, ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 20, होमगार्ड के लिए आवश्यक शिक्षा योग्यता क्या है? तो होमगार्ड के लिए आवश्यक यानी कि कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। ऑप्शन जो इसका होगा वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है 21, होमगार्ड किस स्थिति में पुलिस का सहयोग करता है? तो होमगार्ड जो होता है वो सभी, यानी कि कानून व्यवस्था में करता है, वीआईपी ड्यूटी में करता है और ट्रैफिक नियंत्रण, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो डी, ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 22 यानी कि 22, यूपी होमगार्ड की नियुक्ति किस स्तर पर होती है? तो यूपी होमगार्ड की जो नियुक्ति होती है वो जिला स्तर पर होती है। किसके स्तर पर होती है? जिला स्तर। ऑप्शन जो इसका होगा वो सी, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 23, होमगार्ड भर्ती में न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो होमगार्ड भर्ती में न्यूनतम यानी कि कम से कम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। और इसका अगला प्रश्न है 24, होमगार्ड बल का गठन किस वर्ष हुआ था? तो होमगार्ड बल का जो गठन हुआ था वो 1959 में हुआ था। और यह रहा आपका लास्ट प्रश्न, होमगार्ड का चयन कितने चरण में होता है? तो होमगार्ड का जो चरण होता है वो 3 चरण में होता है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।